Hello students, today I am going to discuss operation on crisp relation in the series of fuzzyology. Basically हम लोगों ने लास्ट जो बेसिकली वर्क किया था, जो बात की थी, डिस्कस किया था, वो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पे वर्क किया था. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस ऐसे हैं जो क्रिस्प सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं और फजी सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेशन है वो हमारे पास है यूनियन ऑपरेशन. अब ए यूनियन बी मींस क्रिस्प सेट है, मेरे पास एक ए सेट है और एक बी सेट है. अब हम लोग जब किसी ऑर्डर को, किसी सेट को दिखाते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाते हैं, तो हमारे पास एक ए सेट और एक बी सेट. ये हमारा पहला सेट है. इस सेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज है. ये हमारा बेसिकली क्या है, वाई एक्सेस और ये हमारा एक्स एक्सेस. इसमें बनाते हैं ग्राफ में, एक्स एक्सेस हो गया और वाई एक्सेस हो गया. अब यहां पर इसको करने के बहुत सिंपल तरीका है. मैंने यहां पर 0 और 1 ही क्यों लिखा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, मैंने उनको वैल्यू क्यों नहीं लिखी यहां पे? क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिस्प सेट. और क्रिस्प सेट वर्क्स ऑन द बाइनरी मीन 0 and 1, 1 और 0. दैट इज ओनली कि मैंने यहां पे 2 3 5 6 7 8 नहीं लिखा. यहां पे मैंने 0 और 1 लिया है. जब लोग फजी रिलेशन करेंगे तो वहां पे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो क्रिस्प में वैल्यू होती है वो 0 में और 1, ये ट्रू और फॉल्स में ही होती है. इसलिए जो सेट्स बनाए हैं वो 0 1 की फॉर्म में बनाए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अब यहां पर आप देखिए, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया. यहां पर हम लोगों के पास, अब हम लोगों को इसको यूनियन करना है, तो बहुत अच्छा तरीका है. जब आप यूनियन करेंगे तो आप हाईएस्ट वैल्यू यहां पर रिट्रीव कर सकते हैं. मींस आप देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और वही बड़ी वैल्यू आपका रिजल्ट होगा. वही बड़ी वैल्यू आपका क्या होगा, ए यूनियन बी होगा. आप देखिए 0 को 1 से जब आप यूनियन करेंगे, 0 को जब 1 से यूनियन करेंगे, तो हमें क्या देखना है, हम यहां पर देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है. तो हाईएस्ट वैल्यू अब 0 और 1 पे कौन सी है, 1. तो हम लोगों ने क्या करा, यहां पर क्या आ गया हमारा, यह हमारा x हो गया और ये y. ठीक है, x1 और y1 पे क्या वैल्यू आ गई हमारी, 1. ऐसे ही सेम एज विद 1 0, हाईएस्ट वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1. 0 0 0 0 0 0. सेम एज विद दिस 1 को हमने यूनियन किया 0 के साथ, तो क्या आ गया 1 0 1. फिर 0 1 1 0 0 0 1 0 1. अगेन नेक्स्ट 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0. नेक्स्ट 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1. तो हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, यूनियन में हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, लार्ज वैल्यू लेनी है. और लार्ज वैल्यू में हमारे पास जब दो ही हमारे पास ऑप्शन है 0 और 1, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो लार्ज वैल्यू होगी वो 1 ही होगी. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन आता है, वो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन पे वर्क करेंगे, बताता हूं मैं उसके बारे में. नाउ ऑपरेशन इज बेसिकली इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कि हम लोगों ने यूनियन किया था, सेम एज विद दिस इंटरसेक्शन. यूनियन में हम लोगों ने क्या किया था, हमने जो बड़ी वैल्यू थी उस वैल्यू को आइडेंटिफाई किया था. यहां पर थोड़ा चेंज है, यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, जो लोएस्ट वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करना है, सेम एज विद दिस. यानी कि वहां पे हाईएस्ट वैल्यू थी वो ली, यहां पे लोएस्ट वैल्यू है वो हम लोग यहां पर ले लेंगे. अब जैसे कि देखिए मेरे पास एक ए सेट है और एक बी सेट है, तो 0 और 1 में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 0. ऐसे 1 और 0 में लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 0 0 0 0 और 0 0 0. तो एक प्रॉपर सेट क्या हो गया, 0. सेम एज विद दिस सेकंड, यानी कि 1 को 0 से करेंगे, हमें लोएस्ट वैल्यू लेनी है, तो क्या आएगा हमारे पास 0. फिर 0 की 1 से अगेन 0, 0 की 0 से 0, फिर 1 की 0 से. तो वहां पर इसकी 1 की 0 से करेंगे हम लोग इंटरसेक्शन, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 0, जो लोएस्ट वैल्यू है. उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 0 0 0 1 0 व्हाट 0 0 1 0 0 0 0. ये हमारे पास क्या हुआ, इंटरसेक्शन का हो गया. उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, 0 0 0 0 0 0 एंड 1 0 0. लेकिन लास्ट में एक वैल्यू जो 1 1, अब हाईएस्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, यहां पे लोएस्ट वैल्यू 1 1 0.
सो हमारे पास जो यूनियन में हम लोगों ने परफॉर्म किया हाईएस्ट वैल्यू में परफॉर्म किया, और जो हमने इंटरसेक्शन में किया वो लोएस्ट वैल्यू में परफॉर्म किया। सो ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे, वो बात हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। सो अब हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, दैट मींस हम लोगों ने क्या करना है। अब जैसे कि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे या डिजिट में जाएंगे तो वो कैसे वर्क करते हैं, मैं आपको थोड़ा वैसे समझाना चाहूंगा, उसके बाद हम इस पे आएंगे। कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली यह मतलब क्या है, तो थोड़ा मुझे ये समझाना होगा आप लोगों को। देखिए हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सब हमारा क्या है, एक आर्किटेक्चर से परफॉर्म होना है। अब वो आर्किटेक्चर क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उस कंप्यूटर्स में क्या है, हमारे पास कुछ गेट्स हैं, ठीक है, लॉजिक गेट, जहां पर हमारी वैल्यू ट्रेवल होगी। अब वो वैल्यू जो हमारा कंप्यूटर वर्क करता है वो 0 1 की फॉर्म में है, तो वैल्यू को जो हमें ट्रांसफर करना है तो गेट की हेल्प से करना होगा। गॉट इट स्टूडेंट। तो जैसे कि हमारे पास, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पास एक क्या होता है, नॉट गेट। नॉट गेट बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करता है, किसी भी वैल्यू को उल्टा कर देगा। दैट मींस अगर आपने यहां पर 0 एंटर किया है इनपुट में, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1। और आपने अगर 1 एंटर किया है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, मतलब उल्टा, 0 का 1 1 का 0। सो यही चीज हम लोग यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए रखने को यहां पर भी 2 सेट होते हैं, मान लो, तो 2 सेट का मुझे पहले यूनियन इंटरसेक्शन करता फिर कॉम्प्लीमेंट करता। बट अगर आपको हो सकता है तो यहां पर क्या मिलेगा, एक सेट है, इसी सेट का आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। सिंपल सा है कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स देखिएगा, 0 इनपुट है, इसका हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट करना, तो 0 का क्या होगा स्टूडेंट्स, 1। तो यहां पर क्या हो गया, 1 का कर देंगे 0, 0 का हमको हो जाएगा 1 और 0 का 1। उसके बाद हम नीचे वाले पे आ जाएंगे। अब यहां पर 1 0 0 1 0 1 1 0, सेम एज विद दिस और सेम एज विद दिस। तो यहां पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो भी हमें वैल्यू दी गई है, जो भी वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, वो आउटपुट में चेंज हो जाएगी और उसकी उल्टी वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन द क्रिप सेट में बेसिकली क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी यूनियन पे। यूनियन में हम लोगों ने क्या, हाईएस्ट वैल्यू लिया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरसेक्शन कैसे वर्क करता है। इंटरसेक्शन में हम लोगों ने लोएस्ट वैल्यू ली। कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जो वैल्यूज है उसको हमने उल्टा कर देना है। यहां पर हमारे पास बेसिकली 0 है तो 1 1 है तो 0। अब ये जितना भी फंडा है, दिस फंडा इज बेसिकली क्रिप्स फंडा। इसके बाद हम जब नेक्स्ट बात करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो हम लोग वहां पे बात करेंगे फर्जी सेट, फर्जी ऑपरेशंस। उन ऑपरेशन में क्या होगा, यहां पर तुमने 0 1 पे बात कर ली, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैं हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पर थोड़ा सा बता रहा हूं ब्रीफ में। वहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी, वो कुछ इस प्रकार से होंगी, 0.4 0.2 0.1, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा इसको मैं कैसे यूनियन करूं, इसको मुझे अगर इस प्रकार की वैल्यू है, इसको मैं कैसे यूनियन करूं और कैसे इंटरसेक्शन करूं। अब मुझे इसको करना है तो हम लोगों को इसमें डॉट प्रोडक्ट करके यहां पर हम लोगों ने 1 से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब जैसे कि 0.14 है तो मैंने क्या 1 माइनस 0.4 तो क्या आ गया 0.6। ऐसे ही हमारे पास 0.2 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.8। तो जो हम क्रिप सेट के जो फर्जी सेट्स के अंदर आएंगे वहां पर हमारे पास वैल्यूज होंगी, और ये जितना भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं ये सारे हमारे क्या है, इसके बाद जो फर्जी लॉजिक में होंगे हम लोग सेट पे, और मेंबर फंक्शन आ जाएंगे। और मेंबर फंक्शन में हमारे पास क्या होंगे, सपोर्ट होगा कि भाई एक वैल्यू किस रेंज तक जा सकती है। उसके बाद कोर होगा कि भाई कोर, सपोर्ट में क्या होगा, सपोर्ट में, अब सपोर्ट का मतलब क्या है, बेसिकली यहां पर सपोर्ट का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू एटलीस्ट ग्रेटर देन 0 तो होगी। अब 0 से ग्रेटर होगी और 1 के बीच में होगी तभी तो फर्जी सेट्स में आएगी, तो वो क्या हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। अब कोर भी होगा हमारे पास कि 0 से ज्यादा हो और 1 से कम हो, ठीक है। तो इस प्रकार के हमारे क्या यूज होते हैं इसमें, मेंबर्स फंक्शन, जो हम फजी लॉजिक में यूज कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने, आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो आप देखना,
मैंने वहां पर थोड़ी सी कंप्यूटिंग की बात करी थी कि एक हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है। उस कंप्यूटिंग में आप देख लीजिएगा, उस पर डिस्कस हम लेटर भी कर लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच क्लास।